जिससे दूसरे को दुख हो जाए और अपने को दुख हो जाए। हाँ, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल खराब कर देना, वो खराब बात है। दूतियां ऐसे ऐसे काम करती हैं, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल ही खराब कर देती है। जैसे तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं? एडवांस ज्ञान का सच्चा तंत्र भी लेते हैं, चोर बाजारी करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को सुनाएंगे तो ग्लानि की बात सुनाएंगे या ज्ञान की बातें सुनाते हैं? ग्लानि की बातें सुनाई देते हैं, और ग्लानि की बातें सुना करके अपने को ऊंचा साबित कर देते हैं। जिनको सुनाते हैं उनकी दिल बहल जाती है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। इस तरह का दिल बहलाना, ऐसे दिल बहलाने वाले कलयुग में प्राप्ति करेंगे, झूठे युग में प्राप्ति करेंगे या सच्चे युग में प्राप्ति ज्यादा करेंगे? झूठे युग में प्राप्ति करेंगे। ये शूटिंग हो जाती है। और जो झूठी बातें सुनते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन आत्माओं की क्या शूटिंग होती है। झूठी बातें सुनने वालों में भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चाई का पता ही नहीं है, पता न होने के कारण झूठी बात को ही सच्चा समझ लेते हैं। उनको भोला कहेंगे या चाणा कहेंगे, है? शिव बाप के भोले बच्चे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सुनने वाले कि जानते हैं सच्चाई क्या है, एडवांस में भी घुसे रहते हैं, बुद्धि से फैसला नहीं कर पाते सच्चाई क्या है। फैसला न कर पाने के कारण दूसरी पार्टी में भी जाकर के उलट पुलट बोलते हैं, और उनको उससे ज्यादा उलट पुलट जवाब उनसे मिलते हैं। फिर उनकी उल्टी बातें सुनकर के हाँ में हाँ मिलाते हैं। सत्य वचन महाराज, ठीक कहा आपने, ठीक है दया निधान, सत्य है दया निधान। झूठ बोलने का उमंग उत्साह बढ़ाए देते हैं। तो ऐसे जो सुनने वाले हैं वो भोले बाप के भोले बच्चे हैं या दुष्ट बुद्धि है? दुष्ट बुद्धि है। उनकी दुष्टता का फल उनको अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा? खराब ही मिलेगा। सच्चा बाप आया हुआ है, सत्य युग स्थापन करने आया हुआ है, झूठ खंड खलास करने के लिए आया हुआ है। सच्चे बाप को सच्चे बच्चे प्रिय हैं या झूठ बात फैलाने वाले बच्चे प्रिय हैं? सच्चे बच्चे प्रिय हैं। तो जो बाप के कार्य में मददगार बनते हैं वो बाप से जन्म जन्मांतर सुख का वर्षा लेते हैं, और जो तिकड़मबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट व्यवहार करते हैं, वो जन्म जन्मांतर के लिए दुख अर्जन कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर दुखी होते रहेंगे। और बाबा
द्वापर के आदि में इस्लामी धर्म की आत्माएं विविचारी होना शुरू करती हैं और सूर्यवंशी आत्माएं लंबे समय तक अब विविचारी रहते हैं। एक है राजाओं का विविचारी होना और एक है दास दासियों का विविचारी होना। या प्रजा वर्ग में से आत्माएं होती हैं, वो भी विविचारी बनती हैं। तो उन दोनों में या तीनों तबक्कों में चोरी चकारी से जो विविचारी बनती हैं, कपट व्यवहार से जो विविचारी बनती हैं, उनका पाप ज्यादा बनता है या राजाएं जो बड़े प्रतापी होते थे और उनके प्रताप से, उनकी सच्चाई से खुश होकर के प्रजा वर्ग की आत्माएं अपनी बच्चियों को उन्हें दान देते थे, वो ज्यादा घातक होते हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं में से दोनों हैं व्यभिचारी। राजाएं भी व्यभिचारी होते थे, यथा राजा तथा प्रजा भी व्यभिचारी होती थी। लेकिन समाज के नियम कानून के मुताबिक पापी कौन बनते थे और न पाप करने वाले कौन से कहे जाते थे? जो चोरी करते थे, धमपटई करते थे, कपट व्यवहार से लड़कियों को, कन्याओं माताओं को फंसाते थे, उनके जन्म जन्मांतर की व्यभिचारी वृत्ति विदेशियों की वृत्ति है, जोर जबरदस्ती करना। राजाएं भी व्यभिचारी होते थे, लेकिन कपट व्यवहार पूर्वक नहीं, समाज में मान सम्मान लेकर के व्यभिचारी बनते थे। और द्वापर युग से व्यभिचारी तो सभी बनते हैं या कोई रह जाता है? सभी बनते हैं। रावण राज्य है ही सारा व्यभिचारी मार्ग। तो पूछा है कि जो पक्के सूर्यवंशी अष्टविदेव आत्माएं हैं, क्या वो 83 जन्म तक अव्यभिचारी पाठ बजाते हैं? बजाते हैं या नहीं बजाते? नहीं बजाते। भले नहीं बजाते तो भी चोरी चकारी करने वालों के मुकाबले श्रेष्ठ हैं, भ्रष्ट नहीं है, समाज की नजरों में श्रेष्ठ हैं। समाज के भी कोई कानून होते हैं, जैसे ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय कानून सर्वोपरि है। तो क्या ब्राह्मण जो ईश्वरीय कानूनों को मानने वाले हैं, वो समाज के कानूनों को ठुकराते हैं? जो समाज के अच्छे अच्छे कानून हैं उनको ठुकराते नहीं, नहीं तो अपना समाज बनाते हैं। ये ब्राह्मण समाज अपना अलग है या दुनिया से मिलता जुलता है? अलग है। और जो देश का कानून है उस कानून के मुताबिक भी चलते हैं या उसके विरोधी बन करके रहते हैं? उस कानून के मुताबिक भी चलते हैं।
हमें समाज के अनुकूल भी चलना है, राज्य के अनुकूल भी चलना है, और दोनों के अनुकूल चलते चलते ईश्वरीय कानून में भी बंद करके रहना है। रुद्रमाला की आत्माएं ढेर की ढेर रानियां रखती हैं। जब राजा बनते हैं तो ढेर की ढेर रानियां रखने के कारण पतित और व्यभिचारी हुए कि नहीं हुए, पूछा है? पतित तो बनना ही है। द्वापर युग से कोई आत्मा रह जाएगी पतित बने बगैर? कोई नहीं रहती। सब व्यभिचारी बनते हैं, सब पतित बनते हैं, लेकिन एक समाज और राज्य के कानून के मुताबिक पतित और व्यभिचारी बनते हैं, और दूसरे कानून के नियमों को भी तोड़ते हैं, राजाई के नियमों को भी तोड़ते हैं, और समाज के नियमों को भी तोड़ देते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुए और भ्रष्ट कौन हुए? है रुद्रमाला के बोमण के जो संगम युग में बाप से राजाई लेते हैं वो श्रेष्ठ हुए, जन्म जन्मांतर की राजाई। या जो प्रजाई लेते हैं, प्रजा वर्ग में जाते हैं, दास दासी बनते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए। जो राजा बनते हैं उन्हें चोरी चकारी करने की क्या दरकार? जो दास दासी बनते हैं वो चोरी चकारी करते हैं। चांडाल चांडाल नहीं बनते हैं, वो चोरी चकारी करते हैं। थर्ड क्लास प्रजा भी चोरी चकारी नहीं करती। जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनके परिवार राजघराने जैसे देखने में आते, राजाओं जैसी फैमिली देखने में आती है। इसलिए बोला है कि 16,000 में तो ऐसे ऐसे हैं सरेंडर वर्ग कि ऐसा सरेंडर बनने से तो अच्छा है क्या बने? साहूकार प्रजा बन जावे। भगवान के घर को आग न लगावे तो ज्यादा अच्छा है। प्रश्न छोटा छोटा करना चाहिए, लंबे लंबे प्रश्न कर देते हैं। एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न कर दिए। राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा 84 जन्म 7 पार्ट बजाया। द्वापर कलयुग में क्या 7 पार्ट बजाती है? क्या बाप और दादा हर जन्म में बाप बच्चे व गुरु शिष्य के रूप में पार्ट बजाते रहे? बा दूसरे संबंधों के रूप में भी पार्ट बजाया? किसकी बात हो रही है? राम और कृष्ण वाली आत्माएं वर्तमान में क्या पार्ट बजाती हैं? 700 पार्ट बजाती हैं। साथ में तो दोस्त और दुश्मन भी पार्ट बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? बाप और बेटे भी आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं।
तो यहाँ वर्तमान में जैसा होता है, जैसी यहाँ शूटिंग होती है, वैसा वहां भी वैसा ही पार्ट बजता है ब्रॉड ड्रामा में। संकल्पों के ऊपर आधारित है। संकल्पों से सृष्टि रची गई। कृष्ण वाली आत्मा ब्रॉड ड्रामा में दूसरे दूसरे धर्मों के बंधन में कब से फंसने लगी। शूटिंग पीरियड में देख लो, मम्मा जब तक यज्ञ में रही तब तक ब्रह्मा बाबा को सुरक्षित रखा या असुरक्षा हो गई। मम्मा जब तक यज्ञ में रही तब तक ब्रह्मा बाबा विधर्मियों के फसाव से सुरक्षित रहे। जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ा, माया बेटी ने बाबा के ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया। तो कौन सी युग की शूटिंग हो गई? द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। कब से शुरू शूटिंग हुई? 65-66 से। मम्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ विधर्मियों का बोलबाला यज्ञ में हो गया। तो द्वापर और कलयुग के ब्रॉड ड्रामा में भी जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं और चंद्रमा है, माया का ग्रास लगने लग पड़ता है। और कितने साल तक ऐसा ड्रामा चला है? 66-67 से कितने साल तक ऐसा ड्रामा चला है? ऐसा ये कोली युग का जो रावण का जो चला है ना, बोला है ना 65 के पर 65 से लेकर के 65-66 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद नई दुनिया आवेगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी 10 साल में। बोला या नहीं बोला? तो 76 तक शूटिंग चली। 76 के बाद लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हो जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में, बौद्धिक आधार पर, स्थूल रूप में नहीं, संकल्पों के आधार पर, बाबा की वाणी के आधार पर। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, माने प्रत्यक्षता हो गई कि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं कौन हैं। तो ब्राह्मणों में नई दुनिया की शुरुआत हो गई। जिन्होंने पहचाना उनके लिए नई दुनिया की शुरुआत हुई, और जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए पुरानी दुनिया चल रही थी। अभी तक भी नहीं पहुंचाना तो अभी तक भी उनकी पुरानी दुनिया चल रही है। तो उनकी दुखों की दुनिया की ज्यादा शूटिंग हो रही है या सुखों की दुनिया की ज्यादा शूटिंग हो रही है? जिन्होंने अभी तक भी नहीं पहचाना, 76 से लेकर के कितने साल हो गए? कितने साल हुए? 35-36 साल होने जा रहे हैं। अभी तक भी नहीं पहचाना जिन पुराने पुराने दीदी दादी दादाओं ने। वो दुख की शूटिंग की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं या ब्रॉड ड्रामा में सुख में आवेंगे? कहाँ आवेंगे? दुख में ही आवेंगे।
अंदर अंदर से घुल रहे हैं, टेंशन उनका बढ़ रहा है, संकल्पों की शूटिंग खराब हो रही है। यह संगम युग मौजों का युग देखने में आ रहा है। उनके संकल्पों की शूटिंग खराब हो रही है और जिनकी बुद्धि में आ गया कि हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में पल रहे हैं, प्रैक्टिकल में निमित्त लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं हमारे लिए। बाप आया हुआ है, हमें बाप की परवरिश साकार में मिल रही है। उनके लिए सुख की शूटिंग हो रही है या दुख की शूटिंग हो रही है? उनके लिए सुख की शूटिंग हो रही है। लंबे समय की हो रही है या थोड़े समय की हो रही है? लंबे समय की हो रही है। दुख का टाइम लंबा महसूस होता है या सुख का टाइम लंबा महसूस होता है? दुख का टाइम बहुत लंबा महसूस होता है। इसलिए इन भक्ति मार्ग वाली आत्माओं ने शास्त्रों में लिख दिया, ये सृष्टि लाखों वर्ष की है, क्योंकि वो लंबे समय तक दुख की शूटिंग करते आए हैं। दुखों में ही ज्यादातर उनका जन्म होना है, दुखों में ही मर जाएंगे, मरते रहेंगे। गीता में भी आया है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। ये मूढ़ आत्माएं, मूर्ख आत्माएं जो भगवान के साकार पाठ को, साधारण जीवन चरित्र को नहीं पहचान पाती, वो जन्म जन्मांतर मृत्युलोक में ही जन्म लेती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं। उनको स्वर्ग जैसे नसीब नहीं होता। किसी ने पूछा है, कोई आत्माएं जो पहले आ जाती हैं अपने बंधनों को और अड़ोस पड़ोस, अपने बांधवों को, मित्र बांधवों को और अड़ोस पड़ोस वाली माताओं के लिए कुर्सियां पकड़ करके बैठ जाती हैं, और पीछे आने वाले भले कमर दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द होने वाले हो, बूढ़ी माताएं हो, उनको कुर्सियां नहीं देती। और निमित्त माताओं की बात भी नहीं मानती है। भले बाबा ने तो पहले आपका पाठ पढ़ाया, परंतु बाबा की बात भी विसार देती है, भूल जाती है। इस संदर्भ में क्या बाबा का पढ़ाया हुआ पाठ सहनशीलता धारण करके नीचे वाले कमरे में बूढ़ी माताएं, कमर दर्द वाली माताएं क्लास कर सकती है क्या? कर लेना चाहिए। सहनशीलता धारण करने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा करना, मुंह चावल करना या सहन कर लेना? नीचे भी तो वही वाणी स्पीकर में सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। हाँ, जो सहनशीलता का पुरुषार्थ करेंगे वो जन्म जन्मांतर सहन कराने के निमित्त बन जाएंगे। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? जो यहाँ सहनशीलता धारण करेंगे वो काहे के निमित्त बन जाएंगे? वो जन्म जन्मांतर के लिए सहन कराने के निमित्त बन जाएंगे, माने राजा रानी परिवार में आ जाएंगे। तो फायदे में है या घाटे में? तो फायदे का काम कर रहे हैं, तो पूछने की क्या दरकार है? टाइम हो गया। टाइम हो गया? कोई कुछ दिखाई नहीं रहा है।
चलो